हर एक समझता है आगे से मैं तो खुश हूं, तुम्हारी पीठ काली है, उस पीठ को भी ठीक करो। पीठ पीछे लोग क्या बोलते हैं तुम्हारे लिए, किसी दिन बैठकर सुनने के कान धारण कर। नहीं डिप्रेशन में आ जाओगे अगर उल्टे होंगे तो, नहीं तो शो कर रहोगे। प्रशंसा सुनने की बीमारी हो गई है शायद, वाह वाही सुनने की, इसलिए अपनी बुराई भी सुनना मंजूर नहीं। लेकिन जिस दिन हम ये भी मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि शरीर हमारे सबके विकारी हैं, मन भी विकारी है, तो कौन सी हालत राइट हो सकती है। यहाँ आए हैं उन्नति के लिए, अधूरा था ये जीवन, गुरु मिलने के बाद उसमें उन्नति हुई, अपलिफ्टिंग, चढ़ते जाएं। जहां से भी बात कोई करे, धीरज के कानों से सुनने की आदत, उबल नहीं पड़े। हाँ मेरा तो मैं नहीं, तुम्हारी मैं मारने वाली बहुत गंदी है मैं। आप खुद मैं निकालने के लिए आए थे, अज्ञान थके थे अपनी मैं से, अहंकार से, फिर मैं को रखें अपने पास बना के। क्यों? चिढ़ आती है मैं की वजह से, दुखी होते हैं मैं की वजह से, बातें छिपाते अहंकार की वजह से। ये तो खुली पुस्तक है, जिंदगी एक खुली पुस्तक है। कोई भी भले आकर मेरी जीवन को देखे, परवाह ही नहीं रहे। आप जो भी सत्संग में आए हो, काफी काफी हद तक चढ़ाई हो गई है। बाकी का रहा खोया भी जब खत्म होता है तो ये परफेक्ट मनुष्य चोला हो जाता है, मनुष्य जीवन परफेक्ट हो जाता है। फिर इधर भय नहीं रहता है, कहीं चिंता नहीं, कोई हलचल नहीं, कहीं दुखी। अब मूड मेरी खराब कोई नहीं कर सकता, ऐसा कह सकते हो सबको, चुप करा कर नहीं, फ्रीली सबको छोड़ के फिर बोलो मेरी मूड कोई खराब नहीं कर सकते। भय से चुप रहेंगे वो बात नहीं, तो भी आपकी उनकी मूड खराब रहे। लेकिन ऐसा खुशनुमा वायुमंडल रहे, वातावरण रहे, जब जिंदगी में आपकी भी हंसी लौट आएगी। जो चेहरे पे एक उदासीनता, भय बना रहता है, अगर मैंने थोड़ी पीठ दी तो मेरे बारे में पता नहीं उल्टा सुल्टा न बोले, तो आपकी पीठ तो कई बार हो जाती है, फिर सब बोल देंगे। अरे आपके सामने बैठकर बातें करेंगे और जगह होकर, तो ऐसे हो जाओ भले। हम्म ऐसे हार्मलेस क्राइस्ट की तरह, दादा भगवान की तरह, गीता भगवान की तरह, ये गीत नहीं गाना कि गीता भगवान ओशन ऑफ लव बनाने आए थे हम सबको, ओशन ऑफ लव। जो जो ओशन ऑफ लव है वो हार्मलेस हो जाता है, सबके लिए एक सहज सरल जिंदगी हो जाती है। जो सामने होवे आपके, वो आपके आगे भारी न फील करें, इंतजार न करें जाएं तो हम कुछ अपनी सुखी सांस ले। ऐसी तुम्हारी सबके सामने ऐसा प्रेम का वायुमंडल, सहजता का, हल्का हल्का, हल्को थी तू मान हुल्लास, तो कभी भी किसी के भी प्रति तुमको चिढ़ आ जाए, कभी शक्ल ऐसी हो जाती है कभी वैसी, हमेशा तन्ने रहते हैं। क्यों? क्यों? तुमने दुनिया नहीं बनाई है, बनाने वाले ने दुनिया बनाई है, तो क्यों नहीं सबको भगवान ने फ्री सांस दी सबको, तो हम भी उनको फ्रीली सांस लेने दें। इतना काम करें, जिनके लिए रुकावट बन के बैठे थे उनसे रुकावट होकर हट जाए, तो रुकावट हटी, अंदर की सबको शांति। जब आपके प्रेजेंस में सब शांत खुशनुमा रहेंगे, हंसी मजाक का वायुमंडल रहेगा, आपको ठंडक आए। नहीं तो आप अपने लिए भी भारी लगोगे किसी को, और अंदर एक शर्मसार बने रहोगे, मैंने जो ज्ञान लिया है पर वो पूरा नहीं लिया, ऐसे रहेगा मैंने तो पूरा लिया। अरे शिष्य बन जानना कोई ज्ञान नहीं है, वो तो दादा भगवान की, गीता भगवान की, माता की कृपा से हुए।
उन्होंने बनने दिए हैं, उन्होंने फ्रीडम दी, जाओ कार्य में लगो। लेकिन जिस दिन बना के थोड़े लोगों को, एक आती थी बोलती थी बॉम्बे से भी ज्यादा हमारे शहर में भीड़ है सत्संगियों की। दादा भगवान, गीता भगवान इतने परफेक्ट हैं, फिर भी लोग क्यों नहीं है सत्संग वाले? उनको ये काउंटिंग में मजा आता है। हमने कहा तुम्हारे पास शिष्यों की भीड़ है, हमारे पास प्रोफेसरों की बात। एक एक को बनाया जाता है घड़ घड़ के। तो प्रोफेसर तो 4 6 8 होते हैं कि में 15 20 और क्या, लेकिन स्टूडेंट कितने होते हैं? तो एक एक प्रोफेसर बन जाता है, जाकर के औरों को बनाता है। फिर भी उस दिन बोला गया था तुम अपने जबान पर भी कंट्रोल रखना, ऐसे वैसे शब्द बोल देते हो सत्संग में जिनका कोई तुक भी नहीं रहता है। अभी माता की वाणी चली, गीता भगवान, कहीं कोई एक्स्ट्रा शब्द है? पर जब आप बोलते हो, आप बोलकर अपनी टेप सुनना फिर से, क्या बोलते हो? जो अपने लिए शर्म आए